आज की डेट में एयर पोल्यूशन इंडिया की नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली को एक पॉइजनस गैस चेंबर में बनाकर छोड़ चुका है। तो आपको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं औरतों को, और कुछ औरतों की तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट हो जाता है। तो एक्चुअली में ये एयर को पोल्यूट नहीं कर रही, मैं तो कहूंगा ये एयर को पॉइजन कर रही है। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक्नोडो और लेके आ गया हूं आपके पास एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करने वाले एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। इस टाइम पर वो काफी चर्चा में वैसे ही बना हुआ है। अब ज्यादातर आम लोग एयर पोल्यूशन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ये तब है जब हम खुद एयर को ब्रीथ करके ही जी पाते हैं। प्लैनेट अर्थ पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती अगर हम एक हवा ना हो हमारे पास ब्रीथ करने के लिए। सब जानते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इसको तवज्जो नहीं देते हैं। अब इसको इग्नोर करने का एक बड़ा रीजन ये है कि भैया एयर पोल्यूशन बड़ा स्लोली और इनविजिबली इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, और इसलिए शायद इसे इनविजिबल किलर भी कहा जाता है। ये इनविजिबल किलर इतना डेडली और मॉन्स्टरस हो चुका है कि आज की डेट में हर साल 24 लाख लोग मारे जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, या एयर पोल्यूशन के कॉज के वजह से जो हेल्थ हैजर्ड्स हो जाते हैं उनकी वजह से। ये हमारा नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स है, और इसका मतलब ये है कि एक हेल्थ इमरजेंसी है, और इसको अगर इग्नोर किया गया तो भैया आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। आज की डेट में एयर पोल्यूशन इंडिया की नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली को एक पॉइजनस गैस चेंबर में बनाकर छोड़ चुका है। देखिए, गंदी हवा का मतलब है उसमें पॉइजनस गैसेस का होना। अब ये पॉइजनस गैसेस हमारी बॉडी में जाती हैं और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को गलत तरीके से इफेक्ट करती हैं, इंपैक्ट करती हैं, और इसी की वजह से होते हैं सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, जो कि कई बार प्रीमेच्योर डेथ में भी रिजल्ट करते हैं। लेकिन मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बात करूं उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की, जो कि दिख जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस जल्दी हो जाते हैं। अब कॉमन शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स जैसे कि निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स तो हो ही जाते हैं। उसके साथ साथ सोर थ्रोट, आईसाइट प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शंस, क्रोनिक हेडेक प्रॉब्लम्स जैसी चीज़ें भी आपके साथ एक्सपीरियंस में आ जाती हैं अगर आप एयर पोल्यूशन से एक्सपोज रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो एक और भी प्रॉब्लम जो एयर पोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब कई लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि भैया मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो एयर पोल्यूशन आपकी मेंटल वेलबींग को इफेक्ट करता है। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ज़रा सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स की तरफ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर पोल्यूशन कुछ और नहीं है, सिर्फ गलत राइट काइंड ऑफ गैसेस ना इनहेल करना, पॉइजनस गैसेस इनहेल करने का मतलब ही एयर पोल्यूशन है। आपके साथ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, आपके हार्ट, ब्रेन, इन सब चीज़ों को इफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली। और ये पोल्यूशन एसोसिएट होता है लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ हैजर्ड्स के साथ, चाहे वो हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो ये भी क्लेम है कि भैया बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि अगर कांस्टेंट एक्सपोजर रहता है आपका एयर पोल्यूशन के साथ तो आपको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं औरतों को, और कुछ औरतों की तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट हो जाता है। अब रीसेंट रिसर्च स्टडीज का ये भी कहना है कि एयर पोल्यूटेंट्स आपके लंग्स को इस लेवल तक डैमेज कर देते हैं जितना एक पैक ऑफ सिगरेट्स को स्मोक करने के बराबर है। इसका मतलब दिल्ली में एक दिन बिताना एक पूरे सिगरेट के डब्बे को फूंकने के बराबर है आपके लंग्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो। और ये हम नहीं, WHO कह रही है। वेल, एयर पोल्यूशन सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है जो कि प्रीमेच्योर डेथ, जो कि 60 मिलियन से ऊपर लोगों की प्रीमेच्योर डेथ होती है, उसके पीछे है। और ये एड्स, ट्यूबरक्यूलोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को कंबाइन भी कर लेना तो इतनी मौतें नहीं होती जितनी एयर पोल्यूशन के वजह से जो डिजीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी वजह से होती हैं। और इसको सीरियसली लेने की बिल्कुल जरूरत है। अब बच्चों का और बूढ़ों का इस पर ज्यादा बुरा असर होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता है, और बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम काफी हद तक कमजोर हो चुका होता है। इसी वजह से वो ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट होते हैं, ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। और रही बात पुअर या फिर लोअर इनकम सेक्शन के लोगों की, तो उनके पास तो वैसे ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से उनके आसपास की सराउंडिंग्स और ज़्यादा ख़राब होती हैं, और इस वजह से वो भी बेचारे काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। अब
अब ऐसी गैसेस कौन सी हैं जो कि भैया एयर को पोल्यूट करने में लगी हुई हैं इस टाइम पर और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है? अब बात करें तो एक्चुअली में ये एयर को पोल्यूट नहीं कर रही, मैं तो कहूंगा ये एयर को पॉइजन कर रही है। अब ऐसी गैसेस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, इसको हम पीएम भी कहते हैं, पीएम 2.5 आपने बहुत सुना होगा। ये सब चीजें एयर को पोल्यूट करती हैं और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन पॉइजनस गैसेस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? एंडलेस सॉल्यूशंस हैं, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की जो ह्यूमन ने करी है पिछले 100 सालों में, 200 सालों में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके लिए हमें क्या कीमत हमने चुकाई है इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हर दिन जो ये पॉइजनस गैसेस निकलती हैं गाड़ियों से और फैक्ट्री से, उससे जो एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है 50 से 60% एनवायरनमेंट इसी वजह से पोल्यूट होता है। बट क्या आपको लगता है कि हम लोग फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को बंद कर दें? ये इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। इन जगहों से तो भैया जॉब्स आती हैं और यहाँ पर हम लोग नहीं पॉसिबल कर सकते कि भैया इनको बंद कर दिया जाए, लेकिन एक फीजिबल सॉल्यूशन है और वो ये कि भैया इकोनॉमिक एम्बिशंस और एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इनको बैलेंस करके रखा जाए। एक प्रेसिंग नीड है इस बात को रियलाइज करने की कि ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को किल करके मिलती है वो तो भैया सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही कॉज करेगी, आप खुद को बर्बाद कर देंगे इवेंचुअली। यहाँ पर कई सारी कंट्रीज ने ऐसे एफर्ट्स लेना स्टार्ट भी कर दिया है। एक बहुत बड़ा कदम इसमें है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। देखा जाए तो इस टाइम पर हमारी जो व्हीकल इंडस्ट्री है, अगर जो हमारी गाड़ियां जो चलती है रोड पे, वो मेजरली पेट्रोल या डीजल पे चलती हैं, लेकिन फ्यूचर शायद ईवीज का है। अब देखा जाए तो 2015 में काफी सारी कंट्रीज ने एक पैक्ट पे, एग्रीमेंट पे साइन भी किया था पेरिस के अंदर, जिन्होंने प्लेज किया था उन कंट्रीज ने कि भैया वो अपने कंट्रीज के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को मिनिमाइज करेंगे। इस वजह से काफ़ी हेल्प होगी पोल्यूशन के लेवल्स को कम करने में और जो ग्लोबल प्रॉब्लम बनेगा क्लाइमेट चेंज का फ्यूचर में, उसको प्रॉब्लम ना बनने देने में। देखा जाए तो इंडस्ट्रियल और व्हीकुलर एमिशन जो है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल मैटर है, क्योंकि एनवायरनमेंट को खराब करने में नंबर 1 रोल प्ले करता है और अगर इसको कर्ब कर दिया जाए तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। अब इसके लिए हमें कुछ अपनी एज ओल्ड हैबिट्स को हटाना पड़ेगा, जैसे कि हम जो ये हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसके अंदर हम उनको कम कंज्यूम करें तो उससे हेल्प होगी। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी अभी भी फॉसिल फ्यूल से, कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल से निकाली जाती है और भैया वो एक मेन कल्प्रिट माना जाता है जो एयर पोल्यूशन का राइज होता है ना हमारी जैसी कंट्रीज में, उनके अंदर। बट ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करें, जिससे कि हमारे कंट्री जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल्स पे है वो कम हो। अगर हमारी डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी इलेक्ट्रिसिटी की, और सप्लाई कम होगी इसका मतलब फॉसिल फ्यूल्स का यूजेज भी कम होगा। अब बात करें तो हम 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे तो वैसे भी बाउंड है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी हमारी बनती है ना कि हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंसी इंक्रीज करें। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स की, तो हमें जो गार्बेज को, कूड़े को खुले में जलाने वाली जो हैबिट है इसको जरूर बंद करना होगा और उसके साथ साथ रिसाइकलिंग को प्रमोट करना होगा और रिसाइकलिंग को एनकरेज करना होगा। एक और अर्जेंट नीड है और वो है डिफॉरेस्टेशन को रोकने की। जो जंगलों में आग लग जाती है उसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन हो जाता है, उसको भी रोकने की। इसके अलावा प्लास्टिक्स का यूज कम से कम करना, अपने स्मोकिंग हैबिट्स को अवॉइड करना और उसके साथ साथ चारकोल और कोल जैसी चीजों का खाना बनाने के लिए यूज ना करना। देखा जाए तो इस सब चीज़ों में ना जो कोर में बात आती है वो आती है कि भैया नेचर से प्यार करना, कंपैशन रखना। अगर नेचर से प्यार करेंगे तो उसको हर्ट करने वाली चीज़ें अपने आप नहीं करेंगे। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भैया इस मदर नेचर की वजह से ही हम यहाँ पर जिंदा हैं और हम ह्यूमंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी धरती छोड़ के जाएं जो हमारे आने वाली जनरेशन को अच्छी लगे, उनकी ज़िंदगी को अच्छा रखे रादर देन खराब करे।
और हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद एक दिल्ली नहीं, शायद पूरे इंडिया में ऐसे कई और सिटीज़ बन जाएंगी जो गैस चैम्बर से ज़्यादा कुछ नहीं रहेंगी और फिर उन्हीं गैस चैम्बर्स में आपको रहना पड़ेगा। तो इस बात को सोचते हुए आप अपने डिसीजन फ्यूचर के ले। तो इसी पॉइंट के साथ मैं खत्म करता हूं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड।